गुरु नानक देव जी सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया। हालांकि सिख धर्म हिंदू और इस्लाम का महज संकलन नहीं है। गुरु नानक जी एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को खास कविताएं शैली में प्रस्तुत किया। यही शैली सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी है। गुरु नानक जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है। हालांकि सिख परंपराओं और जन्म साखियों में उनके बारे में काफी जानकारियां हैं। गुरु नानक जी के अहम उपदेश भी हम तक जन्म साखियों के जरिए ही पहुंचते हैं। बालक नानक जी का जन्म 1469 में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर हुआ था। सिख परंपराओं में ये बताया जाता है कि नानक जी के जन्म और शुरुआती साल कई मायनों में खास रहे। कहा जाता है कि ईश्वर ने गुरु नानक देव जी को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लाम और व्यापक रूप से हिंदू धर्म का अध्ययन शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि गुरु नानक देव जी में बचपन में ही कवि और दर्शन की अद्भुत क्षमता आ गई थी। गुरु नानक देव जी के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि वो 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए थे। इस उम्र में हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहना शुरू करते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुकाबले अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन को खींचना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर सवाल करना शुरू कर दिया। वो समान रूप से हिंदू और मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। गुरु नानक देव जी का जोर आंतरिक बदलाव पर था। उन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरु नानक देव जी ने कुछ वक्त के लिए मुंशी के तौर पर भी काम किया था, लेकिन कम उम्र में ही खुद को आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में लगा दिया। गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक अनुभव से काफी प्रभावित थे और वो प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे। गुरु नानक जी का कहना था कि चिंतन के जरिए ही आध्यात्म के पथ पर बढ़ा जा सकता है। उनका मानना था कि अपनी जीवन शैली के जरिए ही हर इंसान अपने भीतर ईश्वर को देख सकता है। 1496 में गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी। उनका एक परिवार भी था। गुरु नानक देव जी ने भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा 30 सालों तक चली। इस दौरान गुरु नानक देव जी ने काफी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी करनी शुरू की। इसी क्रम में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की राह को आकार दिया और अच्छे जीवन के लिए
आध्यात्म को स्थापित किया। गुरु नानक जी ने जीवन के आखिरी वक्त पंजाब के करतारपुर में गुजारे। यहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। गुरु नानक देव जी का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए कोई रिवाज और पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को खत्म कर किया। उन्होंने इस चीज को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे किसी भी जाति या लिंग का हो। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर की पूजा करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी लिंग की आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर से सीधे जोड़ने वाला केवल हमारा मन है। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारे मन में कोई भी बुराई नहीं, किसी के लिए बुरे ख्याल नहीं है, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी भी ढोंग करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर केवल सच्चे हृदय में ही वास करते हैं। धन्यवाद।